दरवाजे पर दस्तक। यह दिसंबर की ठंडी रात थी। घड़ी ने रात के 11 बजा दिए थे और बाहर घने कोहरे ने पूरी गली को ढक रखा था। मैं अपने छोटे से घर में अकेली बैठी थी। घर के बाकी सदस्य गांव गए हुए थे और मेरे पास कुछ दिन अकेले रहने का मौका था। यह सोचकर मैं थोड़ी उत्साहित थी कि कुछ समय खुद के साथ बिताने का मौका मिलेगा। कमरे में हल्की रोशनी थी और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक किताब पढ़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभी खिड़की से तेज हवा की आवाज सुनाई देती। सब कुछ सामान्य लग रहा था तब तक, जब तक दरवाजे पर अचानक दस्तक नहीं हुई। मैं चौंक गई। इतनी रात को कौन आ सकता है? मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। दस्तक हल्की थी, जैसे कोई कोशिश कर रहा हो कि मैं सुन न सकूं। मैंने सोचा कि शायद मेरा भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी दूसरी बार दस्तक हुई। अब की बार आवाज थोड़ी तेज थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने धीरे धीरे बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाकर झांकने की कोशिश की। बाहर सिर्फ कोहरा था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी सांस रोकी और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। कौन है? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैंने झिझकते हुए दरवाजे के पीप होल झरोखे से बाहर देखा। बाहर कोई खड़ा था, एक लंबा आदमी जिसके चेहरे पर कोहरे और अंधेरे की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ में कुछ था जो वह अपनी पीठ के पीछे छिपा रहा था। आप कौन हैं? मैंने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा। उसने धीरे से जवाब दिया। मैडम, मेरा नाम राजेश है। आपकी बिजली का कनेक्शन चेक करना है। बिजली कनेक्शन? इतनी रात को? यह सुनकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई। इतनी रात को? सुबह आइए, मैंने कहा, अपनी आवाज को दृढ़ रखते हुए, लेकिन वह आदमी हिलने का नाम नहीं ले रहा था। मैडम, अभी एक इमरजेंसी है, मुझे दरवाजा खोलने दीजिए। मेरे मन में डर की लहर दौड़ गई। मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। मैंने जल्दी से फोन उठाया और पुलिस को कॉल किया। आप तुरंत आएं, बाहर कोई संदिग्ध व्यक्ति है, मैंने उन्हें बताया। कुछ मिनटों बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, वह आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह पकड़ा गया। जांच में पता चला कि वह आदमी एक वांटेड अपराधी था जो आसपास के इलाकों में चोरी और हमले के कई मामलों में शामिल था। उस रात अगर मैं दरवाजा खोल देती तो शायद आज मैं यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा न होती। उस घटना ने मुझे सिखाया कि सतर्कता और समझदारी कितनी जरूरी है, खासकर तब जब आप अकेले हों। यह कहानी सत्य है और यह याद दिलाती है कि सुरक्षा कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए।